नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। आपने पहचाना होगा खुर्शीद साहब मेरे साथ है, पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर है ये। आजकल ज़्यादातर आप जो फेसबुक वगैरह देखते हैं या पोर्टल्स पे देखते हैं कि स्कूलों का मौजू जो है ज़ेर बहस है। कहीं पे पेरेंट्स मुतमईन हैं और कहीं पे पेरेंट्स अब की बार भी मुखालिफ हो रहे हैं। वजूहत आप जानते हैं कि पेरेंट्स ने पहले डिमांड की कि स्कूल फौरी तौर बंद किए जाए गरमाई तातीलात के लिए। तो 10 दिन गरमाई तातीलात रही। उसके बाद पेरेंट्स को ये यकीन था कि गर्मी जिस तरह की है तो मज़ीद शायद कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद करने के अहकाम सादिर किए जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर ने नहीं माना। उनका भी एक अपना नज़रिया है, उसके एतबार से उनका सही फैसला भी था। लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि इस साल जो गर्मी हम महसूस कर रहे हैं उस एतबार से लगता था कि चंद दिनों मजीद छुट्टी होने की जरूरत थी। चलिए माना हमने कि स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई। अब पेरेंट्स ने कहा कि जो दिन भर कड़ी धूप होती है उसकी वजह से बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस एतबार से भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने फैसला लिया कि स्कूल टाइमिंग में चेंज कर दी गई और सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। इसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो मुतमईन हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ पेरेंट्स यहाँ पे भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि अभी बच्चे सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ता है, इसमें मुश्किलात आ जाती है, लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस बात पे गौर करेंगे कि आपके बच्चों की आदत बन जाएगी कि अगर वो सुबह सवेरे ही नींद से उठेंगे। हमारा दीन भी यही कहता है कि अगर हम सुबह सवेरे उठेंगे तो उससे हमारे आदत जो है सही बन जाएंगे। बहरहाल हम इस पे बहस नहीं करेंगे। कुछ हजरात ने हम क्या कह सकते हैं कि वो पोज करना, बच्चों को पोज करवा के ये तासुर दिया कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के सोए हुए हैं। भाई बच्चे को तो आपने उठा लिया, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के वो बच्चा, फिर आप उससे कहते हैं कि इस तरह की एक्टिंग करो। तो लोग भी यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, वो समझ पाते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं पेरेंट्स। दूसरी जानिब हर एक बात, हर एक चीज का जो अगर कहीं पे मुश्किलात है उसका अजाला हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुर्शीद साहब से हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि क्या अजाला हो सकता है इन बातों का, जहां पे पेरेंट्स मुतमईन नहीं है, जहां पे पेरेंट्स कहीं पे मुतमईन है। आखिर क्या सोल्यूशन है इसका, खुर्शीद साहब से बात करेंगे। खुर्शीद साहब आपका खैर मकदम है। डिसीजंस आए स्कूल एजुकेशन की जानिब से, कहीं पे पेरेंट्स मुतमईन है और कहीं पे नहीं है। बहरहाल डिसीजन जो गवर्नमेंट को लेना होता है वो वही लेते हैं, लेकिन इसमें अगर आप महसूस करते हैं कि बच्चों को मुश्किलात दरपेश आती है तो इसका अजाला कैसे हो सकता है, क्योंकि छुट्टियां भी नहीं होंगी। अब गर्मी शिद्दत की है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें क्या इकदाम, फौरी तौर इकदाम उठाने चाहिए सरकार को। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, देखिए जहाँ तक पेरेंट्स का कंसर्न है वो सही है, क्योंकि जो हीट इंटेंसिटी है या जिसको हम गर्मी कहेंगे, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है जी। अभी इस समय आप देख सकते हैं 36 तक डिग्री सेल्सियस चला गया है। तो पेरेंट्स का जहाँ पर खदशा है वो बहुत सही है। अब ये हाल ही में एक ऑर्डर आया था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि बच्चों को 8 से लेके 1 बजे तक स्कूल जाना है, उसके बाद छुट्टी होगी। लेकिन मुझे देखिए, पहले हमें ये देखना है कि आखिर पेरेंट्स वाहविला क्यों कर रहे हैं कि बच्चों को छुट्टी दी जाए। पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि बुनियादी मसला क्या है। बुनियादी मसला ये है, पेरेंट्स इस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे जो सफोकेशन होती है रूम्स में, कि मतलब एज पर देयर स्टेटमेंट, जो हमारे पास भी रिपोर्ट्स आई है, जो पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि बच्चा घर आके बेहोश हो गया, बच्चे को घर आके उसकी सांस फूल रही थी। तो उसकी जब वजह हमने मालूमात की तो वजह यही थी कि क्लास में जो फैंस हैं वो सही नहीं चल रहे थे,
या जो कूलिंग सिस्टम का क्लास में वो सही नहीं था। जहाँ पर 30 बच्चों को बिठाने की कैपेसिटी है वहाँ पर 50 बच्चों को बिठा रखा है। जो गाड़ियों का हाल है सेम टू सेम है। कुछ गाड़ियों में तो ओवरलोड देखा गया है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से कागजी घोड़े दौड़ाए गए लास्ट मंथ कि अब गर्मी बढ़ने लगी है, ये मतलब जून में ही ऑर्डर आया था कि हर एक गाड़ी में पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और वहाँ पे फर्स्ट एड किट होना चाहिए। तो क्या हम डिपार्टमेंट से आज ये पूछते हैं कि आपने आज तक कितनी गाड़ियों का चेक किया? आज तक आपने कितनी गाड़ियों का चालान किया जिनमें पानी नहीं था? किस गाड़ी में आप देख रहे हैं वाटर कूलर इंस्टॉल है? आप भी पेरेंट्स हैं, हम भी पेरेंट्स हैं। आप सुबह जाइए गाड़ी में देखिए कहाँ पर वाटर कूलर इंस्टॉल है, कहाँ पर मेडिकल किट इंस्टॉल है, कहाँ पर एयर कंडीशन गाड़ी में चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, खाली बातें हैं। ऑर्डर एसी रूम में बैठ के ऑर्डर निकालना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, कोई उसमें बुरा नहीं है। आप ऑर्डर निकालते हो, अच्छा करते हो एसी रूम में बैठ के ऑर्डर। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्या हम कभी जाएंगे रोड पे जाएंगे, चेक करेंगे क्या ये चीजें कहीं ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट है? देखिए पेरेंट्स का कंसर्न मैं कहूँगा 100% जेन्युइन है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली देखते हैं ऑन द ग्राउंड, वो देखते हैं कि गाड़ियों में पानी नहीं है, स्कूल में इवन तक टेप्स नहीं चल रहे, पानी नहीं है स्कूलों में। यार किस स्कूल, मैं बता रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट मेरे साथ आए 15-20 स्कूल में चेक करवाऊंगा। अगर 15 स्कूल में एक भी जगह पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होगा, जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहीं पर पानी की फैसिलिटी, फैन लगे हुए हैं डंडू से चलाने पड़ते, वो पुराने जमाने में डंडू से घुमा दे ना, वो फैन डंडू से घुमाने पड़े। और उनकी मतलब वो खुद लोगों को क्या सांस देंगे, वो उनकी खुद की सांस रुक गई है। जो कूलर से वो इंजन की तरह गट 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 कर रहे हैं। कहाँ पर फैसिलिटी कहाँ पर है? देखिए यही कंसर्न है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि समर वेकेशन होनी चाहिए। बाकी पेरेंट्स का कोई शौक नहीं है कि अपने बच्चों को घर में बिठाने का, या अपने बच्चों की एजुकेशन है उनको खत्म करने का, या उनकी जो सिलेबस बढ़ाने का। लेकिन उनका कंसर्न है बच्चे का हेल्थ इशू, कि वो बता रहे हैं हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन हमें फैसिलिटी तो प्रोवाइड करा दो। हम 15,000, 10,000, 8,000, 6,000 रुपए एनुअल चार्जेस भरते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में वो चीजें है ही नहीं जिसके लिए हम पैसा भरते हैं। एक तो हम पैसा भरते हैं, ऊपर से फैसिलिटी नहीं है, तीसरा हमारे बच्चों को ही सारा झेलना पड़ता है। उसके बाद बच्चे घर आके फैंट नहीं हो जाएंगे तो और क्या हो जाएंगे? कल भी मेरे बच्चे आया था, मेरे दोस्त का बच्चा आया था, बिल्कुल फैंट हो गया था कि सफोकेशन हो गई थी कम रूम में। जहाँ पर 30 बच्चों की कैपेसिटी थी वहां पर 60 बच्चे बैठे हुए थे, और डायरेक्टर साहब अपने ऐसे रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा यार, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो प्री प्राइमरी क्लासेस, मिडिल क्लासेस, आप देखिए हाल क्या है। आप जाइए स्कूलों में, ठीक है हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हम नहीं कहते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि आप स्कूलों में जाइए, प्रॉपर क्लासरूम चेक कीजिए, क्या बच्चों के लिए सफिशिएंट है वो क्लासरूम, क्या वहां पर सफोकेशन तो नहीं है, क्या वहां पर ओवरबर्डन तो नहीं है बच्चे। तो ये चीजें आप जाके देख लीजिए ना। आप टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाते हो, आप एक्शन कमेटी क्यों नहीं बनाते हो? अब जाइए मेरे साथ आइए, मैं उठ के कल आपको इसके साथ चला जाऊंगा। 15 स्कूल हम चेक करेंगे, 15 में अगर एक स्कूल भी आपका खड़ा उतरा तो जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये कंसर्न है पेरेंट्स का। वो नहीं कहते हैं कि हम अपने बच्चों को घर में बिठाएं, लेकिन कंसर्न है उनका हेल्थ इशू। पेरेंट्स कहते हैं कि हेल्थ पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद एजुकेशन है, क्योंकि हम उनको पता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो वहां से होके या तो उनकी वोमिटिंग हो जाती है, या तो उनका कोई और हेल्थ इशू हो जाता है ड्यू टू द सफोकेशन ऑफ इन क्लासरूम, क्योंकि पीने का पानी सही नहीं है। तो यही एक मेन कंसर्न है, जबकि पैसे भी पेरेंट भरते हैं एनुअल चार्जेस, और एनुअल चार्ज भरने के बावजूद भी वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। खुशी साहब, एक बात यह है कि हमेशा जो एनुअल चार्जेस भरे जाते हैं इसी एतबार से, चाहे सर्दियों में चाहे गर्मियों में, सर्दियों में इस एतबार से कि हीट का बंदोबस्त किया जाएगा क्लासरूम्स में, और गर्मियों में इस वास्ते कि वहां पे जो फैसिलिटीज है, कूलर वगैरह, पानी का इंतजाम, इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, मेडिकल किट्स, इस तरह का सारा माहौल होना चाहिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बेकार सा ये लगता है कि जहाँ पे आप कहते हैं कि आप कल मेरे साथ उठिए, मैं 15 स्कूल दिखाऊंगा ऐसे जहाँ पे इस किस्म की फैसिलिटीज नहीं है। तो क्या कर रही है यहाँ पे डायरेक्टर एजुकेशन साहब, क्या कर रहे हैं कि अगर इस किस्म की फैसिलिटीज नहीं है, दूसरी जानिब से आप बाज़ाब्ता तौर पर एनुअल चार्जेस दे रहे हैं,
तो पेरेंट्स उकता नहीं जाएंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट? देखिए, पेरेंट्स का इसीलिए ये रोना रोना है कि वो कहते हैं कि एक तो हम एनुअल चार्जेस भरते हैं ताकि हमारे बच्चे को, देखिए एनुअल चार्ज मतलब क्या है? फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द किड्स बाय द स्कूल, ये एनुअल चार्जेस है। और इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि जितनी भी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी कि स्कूल की ओर से, उसके चार्जेस आप भर दीजिए, दैट्स एनुअल चार्जेस। तो यही हम बोल रहे हैं कि जहां पर हम 10,000 रुपए भर रहे हैं, 12,000 रुपए भरा एक बच्चा, और एक पूरे जस्ट पर 1200 बच्चे हैं। आप देखिए, कैलकुलेशन कीजिए कि एज एनुअल चार्जेस वहां पे कितना पैसा आ रहा है और उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है ना हमारे बच्चों के ऊपर। उसको यूटिलाइज एनुअल चार्जेस के नाम पे एक बड़ा इस समय स्कैंडल चल रहा है। मैं ये कहूंगा कि एनुअल चार्जेस के नाम पे इस समय जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है ये, क्योंकि जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है बच्चों को। और यही पेरेंट्स का कंसर्न है, भाई हम बच्चे को भेजेंगे लेकिन बच्चा वहां से आके मतलब उसको कोई रफ्तार ही नहीं होती है, वो अपने पर पलन जामन में चला जाएंगे। हकीकत वही होती है कि बच्चा अपने जामन में नहीं होता है, वो वही अंदर आते ही वो गिर जाता है। खुशी साहब, एक जानिब से ये कहते हैं आपके स्कूलों में फैसिलिटीज नहीं है। अब वो चीज अगर देखें, वो चीज भी मद्देनजर रखे कि फैसिलिटीज नहीं है, तो इसका एक छोटा सा हल हो सकता था कि आपने देखा कि वादी कश्मीर में कैसे हालात थे, आज तक कैसे हालात आए हैं। अब हालात में सुधार आया है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां हमारे बच्चों ने 2-2 साल ऑनलाइन क्लासेस दिए, क्या मुमकिन नहीं था कि 10 या 15 दिन के लिए ऐसे अहकाम सादिर किए जाते कि ऑनलाइन क्लास होते और बच्चे भी आराम से घर में बैठते और यहाँ पे हमारे पेरेंट्स को भी इत्मीनान नसीब होता कि हमारे बच्चे को कोई डेंजर या इस किस्म का खतरा नहीं है। क्या ये हल नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, इवन कि मैं एज ए पर्सनल पेरेंट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अप टू 15 अगस्त तक आप ऑनलाइन कीजिए। देखिए, जो आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। पेरेंट्स भी सेफ है, वो अपने घर में बड़े आराम से पढ़ाएंगे, कूल माहौल में पढ़ाएंगे। बच्चे भी अपने घर में कूल माहौल में पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें तो कोई वैसे इसमें कोई आपत्ति वाली बात होनी नहीं चाहिए, ना डिपार्टमेंट को होनी चाहिए ना पेरेंट्स को होनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ अप टू 15 अगस्त तक आप ऑनलाइन कीजिए। इवन कि मैं ये भी सिफारिश कहूँगा, जो विंटर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन क्यों होनी है, वो भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, विंटर वेकेशन में आप एक काम कीजिए, स्कूलों को बंद कीजिए, ऑनलाइन शुरू कीजिए। अब भाई क्यों विंटर वेकेशन देने, क्यों छुट्टियां देनी है? भाई पढ़ाइए बच्चों को। हम क्या हमारे बच्चे विंटर वेकेशन में नहीं पढ़ते हैं? तो आप एक काम कीजिए, विंटर वेकेशन में भी आप ऑनलाइन पढ़ा दीजिए 2 महीने, तो कम से कम इस सिलेबस पे इतना बड़ा लोड नहीं आ जाता ना। अगर विंटर वेकेशन में ये 2 लाइन हमें ऑनलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि हम ट्यूशन फीस भर रहे हैं, टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन पढ़ा दीजिए विंटर वेकेशन में, ताकि जो सिलेबस है वो भी कोपअप हो जाएगा, सिलेबस में भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। टाइम पे सिलेबस बच्चों का कंप्लीट होगा और उसके बाद बच्चे आराम से अपना रिवीजन भी करेंगे। तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर गर्मियों में 1 महीना आप ऑनलाइन करेंगे, सर्दियों में 2 महीने ऑनलाइन कीजिए, बहुत बड़ा अच्छी सजेशन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि कुछ खुर्शीद साहब से बात करना। मकसद ये था कि इनके पास वक्तन फवक्तन पेरेंट्स के फोन आते हैं और इन्हें एक महारत हासिल है कि पेरेंट क्या चाहते हैं, इसलिए इनसे बात करना मुनासिब हम समझते हैं। हम तो सरकार को मशवरा दे सकते हैं कि क्या कुछ करना हो है, सरकार की आगे मर्जी है वो क्या इकदाम उठाएंगे। यहाँ पे पूरा जो श्रीनगर का माहौल है इस वक्त इस बात पे तबसरा हो रहा है कि छुट्टियां हो ना हो, टाइमिंग में खराबी है। तो यहाँ पे एक मशवरा जो है वो दिया जाता है कि सरकार देखें कि किन बातों पे गौर करने की जरूरत है। स्कूलों में फैसिलिटीज नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब अगर वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि भाई 15 अगस्त तक कम से कम ऑनलाइन क्लासेस करा दीजिए। जहां पे आपको अंदेशा है कि सिलेबस कवर नहीं हो सकता है, वहां पे ऑनलाइन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। न पेरेंट ही शोर उठाएंगे, न बच्चों की सेहत पे कोई असर पड़ेगा और ना ही आपको लगेगा कि कोई पेरेंट जो है वो सरकारी डिसीजन से नाखुश है। तो उम्मीद की जा सकती है कि हमने मशवरा पहुंचाना था यहाँ की सरकार तक कि क्या कुछ हो सकता है, आगे सरकार की मर्जी। 2 चीजें हैं, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर दीजिए या फिर आप जिस तरह खुर्शीद साहब ने कहा कि आप एक टास्क फोर्स को तश्कील दीजिए
जो स्कूलों में इंस्पेक्शन करके ये देखेगा कि जिस के एवज आप एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, क्या वो फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। ये देखने वाली बात है कि अब इम्तिहान की घड़ी है कि आप देखेंगे कि क्या सरकार वाकई ऐसे इकदाम उठाएगी। दो ही चीजें हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेस कर दीजिए या फिर टास्क फोर्स तश्कील दीजिए, वो देखेगी जमीनी सतह पे कि क्या स्कूल वो चीजें प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है। और सर दूसरी बात यहाँ पे मैं एक कहना चाहूँगा, देखिए जब भी कोई ऐसे मसाइल होते हैं, चाहे छुट्टी का मसाइल हो, चाहे सिलेबस का मसाइल हो, चाहे कुछ भी मसाइल हो, खासकर एजुकेशन रिलेटेड, तो सरकार हमेशा अपनी मनमानी करती है। देखिए कभी भी आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है कि आपने पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है। कम से कम देखो स्टेक होल्डर जो पेरेंट्स होते हैं, ये मेन स्टेक होल्डर होता है। कम से कम आप पेरेंट्स को ऑन बोर्ड पहले लेते हैं, पेरेंट्स की कमेटी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, क्या हम गर्मियों की छुट्टी करते, कितने दिन की करते, या हम ऑनलाइन पे जाते। एक मिलजुल के एक मशवरा बनता है, एक कमेटी बनती है और एक अच्छे सजेशंस बाहर आते हैं ताकि वो पेरेंट्स के हक में और स्कूल डिपार्टमेंट के हक में, और ताकि कोई बच्चों का नुकसान भी ना हो। तो तीनों चीज़ों को देखते हुए एक डिसीजन लिया जाता है। जो उसके बावजूद ये लोग क्या करते हैं, अपने आप डिसीजन लेते हैं, ऑन द ग्राउंड इनको कुछ पता नहीं होता है, ऊपर जाके डिसीजन। यहाँ पे मैं आपको कहना मुनासिब समझता हूँ, इसमें कोई हर्ज मुझे नहीं कहने में है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उन्हें टेबल पे बुलाया जाता है, वक्तन फवक्तन उनके साथ मशवरा किया जाता है। जो आम लोगों की राय है उसे नहीं लिया, उसको नहीं लिया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। और दूसरी जानिब से प्राइवेट स्कूल के जो हमारे ओहदेदारान हैं उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें दाई साइड से बिठाया जाता है और उनसे ये पता नहीं कौन सा रिश्ता चल रहा है प्राइवेट स्कूल और डिपार्टमेंट के दरमियान। कोई एक रिश्ता जो चल रहा है, जो उनको दाएं बिठाया जाता है, चाय वगैरह के लिए भी पूछा जाता है, तो पेरेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको नहीं पूछा जाता है। तो शायद कोई रिश्ता चल रहा है बीच में जो खुद आवाम खुद देख रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों को देखिए। वहाँ पे एक बात और कहेंगे हम, जो ही हमारे डायरेक्टर साहब या इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से अफसरान साहिबान कोई डिसीजन लेते हैं, जो ही वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को सही नहीं लगता है तो शोर उठाना शुरू हो जाता है। तो लगता है कि वहां पे सरकार अपने घुटने टेकती है और जो हमारे ये पेरेंट्स एसोसिएशन है तो उस पर ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा है। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इन चीजों को देखे। बिल्कुल इन चीजों को देखना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, न कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की डिमांड। मैं हाय जावेद, कश्मीर ऑनलाइन से।